नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं रचनाएं। सेकंड ग्रेड हिंदी भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस में अपनी रचनाएं सम्मिलित है दोस्तों, हम उन रचनाओं पर डिस्कस कर रहे हैं और हमने अब तक लगभग 5 से 6 रचनाओं पर डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है दोस्तों। उम्मीद है कि सभी मित्रों को अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है तो आप पूछें और समाधान पाएं। आइए अब हम जो अपने सिलेबस में शामिल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाग चिंतामणि प्रथम से जो अपने 3 निबंध लिए हैं दोस्तों, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। तो दोस्तों हम इन पे क्रम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद इनकी रचनाएं पढ़ेंगे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना ग्राम में सन 1884 में हुआ था दोस्तों। या तो किसी प्रसिद्ध लेखक का जन्म या स्थान आदि से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में सदर कानूनगो थे। प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई, आगे इलाहाबाद में पढ़ने लगे, लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण MA की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके। मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर बिडक की कृपा से इन्हें अंग्रेजी ऑफिस में 20 रुपये प्रति माह की नौकरी मिल गई। कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ दी और सन 1908 में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर हो गए। हिंदी साहित्य के प्रति इनके मन में प्रारंभ से ही लगाव रहा। मिर्जापुर में इन्हें केदारनाथ पाठक, श्री राम गरीब चौबे, श्री काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित बद्री नारायण गौड़ आदि समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मित्र मंडली मिल गई। यहाँ इन्होंने आनंद कादम्बनी के संपादन में बद्री नारायण जी को सहयोग दिया। पंडित केदारनाथ से इन्हें हिंदी पुस्तकें प्राप्त करने में सहायता मिली। सन 1910 तक इनकी गणना जाने माने लेखकों में होने लगी। इसी वर्ष शुक्ल जी की नियुक्ति हिंदी शब्द सागर में काम करने के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में भी शुक्ल जी का विशेष योगदान है। उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। बाद में सन 1929 में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया। दोस्तों इनकी हिंदी साहित्य इतिहास पर रचित ये रचना 1929 में प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इनकी रचना है वो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास की एक कालजयी रचना है दोस्तों, जो बड़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। काल विभाजन, नामकरण व प्रवृत्तियों का समावेश का शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा को नई दिशा दी। कोश का कार्य समाप्त होते होते इनकी नियुक्ति हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक पद पर हो गई तथा 1937 में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। 2 फरवरी 1941 को की रात्रि 9 बजे हृदय गति रुक जाने के कारण हिंदी के इस महान गौरव सूर्य का रात्रि के अंधकार में विलय हो गया। दोस्तों अचानक हृदय गति रुकने से 1941 में इनका निधन हो गया था। आचार्य शुक्ल ने कविता, कहानी, अनुवाद, निबंध, आलोचना, कोश निर्माण व इतिहास लेखन आदि अनेक क्षेत्रों में कार्य किया, लेकिन इनकी सर्वाधिक ख्याति निबंध लेखन तथा आलोचक के रूप में है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इनका बेजोड़ है। इनकी प्रमुख गद्य कृतियां इस प्रकार है। इनकी प्रसिद्ध जो गद्य की रचनाएं दोस्तों, उनमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित रचनाएं दोस्तों, शब्द सागर की भूमिका में ये पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसे 1929 में प्रकाशित किया। जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास,
चिंतामणि भाग 1/2, रस मीमांसा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों। निबंध लेखक के रूप में शुक्ल जी अपने मनोवैज्ञानिक और काव्य शास्त्रीय निबंधों के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा जो निबंध लिखे गए वो या तो मनोवैज्ञानिक है या काव्य शास्त्र के ऊपर लिखे गए इनके निबंध है। इन्होंने उत्साह, श्रद्धांजलि, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि मनोविकारों पर गंभीरता पूर्वक विचार व्यक्त किया है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि इनके काव्य शास्त्रीय विषयों पर लिखे गए निबंध है दोस्तों। शुक्ल जी का निबंध शैली रूप से विचारात्मक है। इनके निबंध है वो शैली रूप से विचारात्मक निबंधों में शामिल है दोस्तों। बीच बीच में भावात्मक स्थल अवश्य मिल जाते हैं। व्यंग और हास्य का पुट भी इनके निबंधों में विद्यमान है। इनके व्यंग साहित्यिक व सुरुचिपूर्ण है। शुक्ल जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है दोस्तों। इनको हमारे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में गिना जाता है। इनके श्रेष्ठ निबंध चिंतामणि भाग प्रथम में संग्रहित है, जिन्हें बनारस विश्वविद्यालय के हिंदी के उच्च पाठ्यक्रम में स्थान मिला। इनके निबंधों में लेखक के हृदय की भावना की सरलता, मस्तिष्क की गंभीरता, लोक कल्याण की भावना के साथ प्रस्फुटित हुई है। इन निबंधों में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और समाजशास्त्रीय विवेचन दोनों का अद्भुत संतुलित योग मिलता है। विचारधारा विश्रृंखलित तथा तर्कपूर्ण है, जिसका प्रकटीकरण समाज शैली द्वारा हुआ है। आचार्य शुक्ल का प्रादुर्भाव हिंदी आलोचना समीक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया दोस्तों। उनकी गंभीर चिंतन प्रधान आलोचनाओं ने हिंदी में शास्त्रीय आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। प्रस्तुत निबंध जो अपने सिलेबस में शामिल है दोस्तों, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति उनके मनोविकारी निबंध है, जो उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि भाग प्रथम से संकलित है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले समीक्षक यानी आलोचक है। सैद्धांतिक समीक्षा के स्तर पर रस मीमांसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सिद्धांतों की समीक्षा के आधार पर इनका ये रस मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। दर्शन के क्षेत्र में उनकी विश्व प्रपंच नामक पुस्तक उल्लेखनीय है। दार्शनिक क्षेत्र में इनकी विश्व प्रपंच नामक पुस्तक बड़ा महत्व रखती है। नलिन बिलोचन शर्मा ने शुक्ल को उस युग का सबसे बड़ा चिंतक, विचारक और समीक्षक कहा है। नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है कि शुक्ल अपने युग के सबसे बड़े चिंतक, विचारक और समीक्षक थे। भारत में पहली बार विदेशी विद्वान, चिंतक और विचारकों पर समीक्षा शुक्ल की देन है। काव्य में अभिव्यंजनावाद उनकी अनूठी समीक्षा का उदाहरण है। काव्य में अभिव्यक्ति की व्यंजना भाव को इन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में लिखा, जो कि अपने हिंदी की अनूठी रचना है दोस्तों। आइए दोस्तों पढ़ते हैं इनका जो अपना सिलेबस में सम्मिलित प्रथम निबंध है, उत्साह। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। दोस्तों इनका मानना था कि, और हम भी देखते हैं कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है दोस्तों, उत्साह का। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में आवृत होने के आनंद का योग भी रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही या कर्मण्य कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं।
जो कर्म करते हुए सुंदरता का या आनंद का अनुभव करते हैं वही सच्चे उत्साही कहलाते हैं दोस्तों। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद होते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा तथा मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रायोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। परंतु केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप प्रस्फुटित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए इन्होंने कहा कि बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा। कोई भी फोड़ा फुंसी है, उसे बिना बेहोश हुए, बिना कोई इंजेक्शन लगवाए बेहोशी का कोई व्यक्ति उसे चिराने के लिए तैयार हो जाए तो ये उसका उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रकार सहकर भी या प्रहार सहकर भी जगह से नहीं हटना धीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता है, उसे इस काम को करने में आनंद आ रहा हो, तभी हम इन्हें उत्साह में सम्मिलित कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को उसके जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे, तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्रभेदी अगम पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी उत्साही है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। कर्म को करते समय जो आनंद का अनुभव करते हैं उन्हें ही कर्मण्य कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसमें नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए आत्मग्लानि या मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध
पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे एक और तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया। यह देखकर बहुत से लोग केवल उस विरोध के लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनको कोई मतलब नहीं, उनकी और उनका ध्यान लेश मात्र नहीं रहता। जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उनकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। ऐसे ओछे लोगों के साहस का उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान है, जो किसी प्राचीन प्रथा की, चाहे वह वास्तव में हानिकारक ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चास और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। मैंने कई छिचोरे और लंपटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के लंबे चौड़े दास्तान हरदम सुनते सुनाते पाया है। ऐसे लोग वास्तव में काम कथा के रूप में ऐसे वृत्तांतों का तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं। इस ढांचे के लोगों से सुधार के कार्य से कुछ सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा पहुंचाने की संभावना अधिक रहती है। सुधार के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे लोग गंदगी फैलाते पाए जाते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होती है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, एक कर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़ित, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा थोड़ी बहुत होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा है, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, पर एक कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है, वह उत्साह ही कहा जाता है। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुभीते आदि का त्याग सबको करना पड़ता है। और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाए या थोड़ा हंस भी दे, तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर। यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली, वे नीति की है, शस्त्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिवृद्धि बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित
उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, अतः कर्मवीर ही कहना ठीक है। बुद्धिवीर दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे, बुद्धिवीर समझ ही जाता है कि इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर बाघवीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। ये बाघवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रबंधों तक में पाए जाते हैं, और काफी तादाद में। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, उसके फल पर, अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगे उठती है, वे ही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती है। युद्धवीर में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म स्वरूप का ही निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलम्बन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जा सकता है। अतः और रसों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है, वैसा वीर रस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। दोस्तों, उत्साह है एक मिला जुला भाव है जिसमें साहस भी रहता है और आनंद का मेल भी होना चाहिए। तो दोनों मिलकर ही उत्साही बनाए व्यक्ति को, वही सच्चा उत्साह कहलाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है, और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे थे, उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। दोस्तों, यहाँ बड़ी अच्छी पंक्ति कवि रामचंद्र शुक्ल ने बताई है कि कर्म की भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। कि कर्म कैसा है, उसको करने की भावना ही हमारे हृदय में उत्साह को उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं कि कौन व्यक्ति कौन सी वस्तु उसमें किसी कर्म के संबंध में जहां आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, या आगंतुक अर्थात विषयांतर में से प्राप्त। इनमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहा करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है, उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर यह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी
कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण भी होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है, पर फल का लोभ जहां प्रधान रहता है वहां कर्म विषय आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रभाव के बीच बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है, तब तब आनंद की उमंग गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती है। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। दोस्तों, जब फल की ओर ध्यान रख के कोई कार्य किया जाता है तो उसमें फल मिलने की आशा मंद पड़ती है, तो कर्म करने वाला जो कर्मण्य व्यक्ति है वो भी थोड़ा मंद या शिथिल हो जाता है। लेकिन जिसे कर्म करने में ही या कर्म में ही उत्साह है, आनंद है, तो वो उसी उत्साह से, उसी तत्परता से अपने कर्म को करता चलेगा, चाहे उसे उसमें सफलता मिले या असफलता। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। फलाशक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्म आशक्त उत्साही केवल कर्म अनुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। अतः यह बात यहाँ बड़ी शक्ति से या सशक्त रूप से कही जा सकती है दोस्तों कि कर्म भावना प्रधान जो उत्साह वो ही सच्चा उत्साह कहलाता है। फल की भावना प्रधान जो उत्साह है वो लोभ का ही एक छुपा हुआ रूप कह सकते हैं हम। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो, तो हमारे हाथ पांव कभी न उठे और उस फल के साथ हमारा संयोग ही न हो। इससे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक्त स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन होंगे, तो उस निश्चय के प्रभाव में हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हम चल पड़ेंगे, हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ कभी बताना चाह रहा है कि हमें इस बात का संकेत हो कि आगे जाकर हमें इससे ये लाभ मिलने वाला है, तो उस लाभ की आशा में कर्मण्य व्यक्ति अपने कर्म को बड़े उत्साह से, बड़े प्रसन्नता से करता चलेगा। लेकिन अगर वहां उसे कोई विशेष लाभ दिखाई न दे तो वो काम तो करेगा लेकिन उत्साह रहित होकर करेगा। यही वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा नहीं लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा होगा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न से कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर कुछ सीढ़ियां दिखाई दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरते पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें उतनी ही सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए, उसे एक एक सीढ़ी स्वर्ण में ही दिखाई देने देगी। एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा। एक एक क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ स्वर्ण राशि तक पहुँचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न काल की भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए।
इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा, उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंचा जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि यह या तो हार कर बैठ जाएगा या लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़े। तो दोस्तों यहाँ फल प्राप्ति के प्रति आशा को लेकर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि फल प्राप्ति के प्रति हमारी अत्यधिक उत्सुकता भी हमें नुकसान की ओर पहुंचा देती है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग में फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े हैं कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पैंठा देकर पुत्र की आशा करने लग जाते हैं। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे हैं। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद में कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है। दोस्तों कि जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है, यानी कर्म करते हुए भी आनंदित रहते हैं, तो वही उत्साह है। ठीक है दोस्तों, अब अगले पार्ट में देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो पढ़ रहे हैं वो आप सभी मित्रों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों बताएं और समाधान पाएं। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। अच्छा पढ़े दोस्तों और आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।